ये जो 90 दिन वाला मामला है, मुस्लिम लीग नून का कहना है कि आपको लोगों को पता था कि अगर आप मर्दमशुमारी की मंजूरी देंगे आपके वजीर आला वहां पर, तो फिर ये इंतखाबात आगे जाएंगे। तो क्या पीपल्स पार्टी को इल्म नहीं था इस चीज का कि इंतखाबात इस तरह ताखीर का शिकार होंगे? बहुत शाह रहमान, सबसे पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं कि पीपल्स पार्टी ने हर मौके पर ये कहा है कि इलेक्शन आइन के मुताबिक 90 रोज में होने चाहिए। सीसीआई से पहले, सीसीआई के बाद, सीसीआई सेंसस 1 पॉइंट एजेंडा पे थी, वहां पर इलेक्शन की कोई डिस्कशन ना मुतवक्का थी और एक एजेंडा पे बात हुई जिसके ऊपर यकीनन हमारा एतराज था, हमारी रिजर्वेशंस थी जो कुछ हद तक उस सीसीआई की मीटिंग से कबल दूर की गई, लेकिन उसके बावजूद कुछ रिजर्वेशंस थी। जब मिल बैठकर बात की गई और अरकान जो अटेंड कर रहे थे सीसीआई, उनको ये इत्मीनान दिलाया गया कि ये नंबर्स हैं और सीट्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो एक बात की तो खबर मिल गई ना कि जी अगर सीट्स में कोई मसला नहीं है, सीट्स कम या ज्यादा नहीं हो रही, तो हम यकीनन किसी कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस का सामना नहीं करेंगे। अगर तो रहमान ये होता कि सीट्स में रद्दोबदल चेंजेस होते तो यकीनन फिर कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस होता और आप जैसे इन्फॉर्म्ड जर्नलिस्ट उस क्राइसिस की बात कर रहे होते। लेकिन सीसीआई के होने के बाद उसके आउटकम में भी ऐसी कोई बात नहीं थी। अब एक बात बड़ी क्लियरली सामने आ गई है कि कौन जमात इलेक्शन के ऊपर बात कर रही है कॉन्स्टिट्यूशनली कराने पर और कौन नहीं कर रहा है, किसको जरूरत पड़ रही है कि वो बार बार ये कहें कि जी 90 रोज की तो बात नहीं थी और 90 रोज में जरूरी नहीं है। मैं तो हैरान हूं कि एहसन इकबाल साहब एक सीनियर रुकन है अपनी जमात के, पार्लियामेंटेरियन है, वो आइन को पढ़ ले। आइन में साफ लिखा है कि 90 रोज में इलेक्शन होने चाहिए और आइन में तो ये कहीं नहीं लिखा कि इसका ताल्लुक डीलिमिटेशन से है। अव्वल बिल्कुल अगर ये बात अगर जेर बहस आएगी तो लॉ को उठा लेंगे, लेकिन क्या लॉ जो है वो आइन को रद्द कर सकता है? ये तो आप भी जानते हैं और मैं भी जानती हूँ, और किसी ने अगर थोड़ा बहुत भी आइन पढ़ा होगा तो उसे पता होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन विल प्रिवेल एंड इन दिस केस द कॉन्स्टिट्यूशन। आप ये कह रहे हैं कि जब आप सीसीआई में गए उस वक्त आपकी अंडरस्टैंडिंग ये थी कि क्योंकि सीट्स को नहीं छेड़ा जा रहा, सीट्स के नंबर को, तो शायद डीलिमिटेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी और इसी वजह से इंतखाबात आगे नहीं जाएंगे या 90 रोज के अंदर ही होंगे। देखिए, पहले हमारे ये खदशात थे कि भाई क्यों सेंसस के ऊपर इतना जोर डाला जा रहा है, क्यों खास तौर पर पीएमएलएन के जानिब से कुछ, मतलब मैं पूरी पीएमएलएन को नहीं कहूंगी लेकिन एहसन इकबाल साहब को मैं जरूर कहूंगी क्योंकि वो बहुत ज्यादा जिद कर रहे थे इन सेंसस के ऊपर और उनकी मंजूरी के ऊपर। तो हमारे यकीनन खदशात थे कि जी हो सकता है कि इसको फिर कोई जवाब बना लिया जाए। जब सीसीआई में जाके बैठे और जब वहां पर कैलकुलेशन की गई तो कल भी आपको पता है कि साबिक सीएम सिंध, जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा भी हैं, वो भी उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे और उन्होंने खुद बताया कि जी वहां कैलकुलेशन के नतीजे में जब देखा गया कि सीट्स पर कोई असर नहीं पड़ रहा, तो मैंने खुद वहां मौजूद जो लोग अटेंड कर रहे थे उनसे ये कहा कि जी इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, हमारे आने वाले जो प्रोसेस है इलेक्शन का उस पर, तो ठीक है इसको कर लेते हैं कबूल, हमारी रिजर्वेशंस रहेंगी ऑन रिकॉर्ड और वो है। लेकिन ये यकायक एक बयान देना एक सीनियर रहनुमा का पीएमएलएन की जानिब से, मुझे समझ में नहीं आ रही कि ये नून की का मौकिफ है या सिर्फ एहसन इकबाल साहब जो कि उस वक्त वजीर थे इस सेंसस के पूरे प्रोसेस को देखने के हवाले से, वो इसका दिफा कर रहे हैं, मुझे नहीं पता। लेकिन आपको क्या लगता है क्यों नून लीग चाहेगी कि इंतखाबात आगे जाएं या नून लीग में कुछ लोग चाहेंगे कि इंतखाबात आगे जाएं? अब देखिए ना, इसका जवाब तो वो खुद दे सकते हैं कि ऐसा क्यों वो कह रहे हैं, क्योंकि अगर वो ये कहते हैं कि इंतखाबात आगे जाएं या सेंसस को जवाब बनाया जाए, जो कि जरूरी नहीं है, हमारा ओपिनियन, हमारी राय जो सीईसी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कल हुई, हमारे ओपिनियन में कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट 51(5) जो है वो बड़ी क्लियर है, उसमें कहीं नहीं है कि आप डिलिमिटेशन कराएं जब जो प्रोविंशियल शेयर टू नेशनल असेंबली है वो चेंज ही नहीं हो रहा। तो जब वो शेयर टू नेशनल असेंबली सीट्स चेंज ही नहीं हो रहा तो आपको जरूरत ही नहीं है। अगर तो ये चेंज हो रहा होता रहमान, तो फिर तो 51 के अंदर चेंज आता, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होती और एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस पैदा होता। अभी तो काफी चीजें ब्लैक एंड व्हाइट में क्लियर है, उसको उलझाएंगे
और उसको एक नई इंटरप्रिटेशन देंगे तो फिर वो जो करना चाहे उसकी मर्जी है। बट हमने तो ब्लैक एंड व्हाइट क्लियरली पढ़ना है ना कि आइन में 90 रोज लिखा है और 90 रोज के अंदर इलेक्शंस कराने जरूरी है। अगर कोई प्रॉब्लम है ईसीपी को तो हमने पहले भी कहा था कि पॉलिटिकल पार्टीज जो स्टेक होल्डर्स है उनसे बात करें। अब उन्होंने ये बात एक शुरू की है। हमारी भी अगले हफ्ते एक डेलीगेशन मिलेगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से, उनकी बात भी सुनेंगे, अपनी भी कंसर्न शेयर करेंगे और फिर आपको पता है हमने ऐलान किया कि कल सीसी में क्या तय क्या हुआ है कि क्या कहा जाएगा इलेक्शन कमीशन से डीलिमिटेशन के मामले पर और हल्का बंदियों के मामले पर, क्योंकि ये मामला सिर्फ डीलिमिटेशन का नहीं है, उसके बाद इंतखाबी फहरिस्तें भी बननी है और उसमें भी वक्त लग सकता है। देखिए बात ये है ना कि अव्वल तो यू नो वी हैविंग अ डायलॉग ऑन अ वेरी इंपॉर्टेंट इशू। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि 90 रोज में इलेक्शन कराने के अमल को इंश्योर करना है। 90 रोज में इलेक्शन ना हो इसको इंश्योर नहीं करना। तो अगर ये डिबेट पूरी या कोशिश या एफर्ट पूरी इस जानिब होगी कि 90 रोज में इलेक्शन ना हो तो फिर तो आपके पास बहुत सारे ऐसे मैं समझती हूँ कि आपको नजर आएंगी कोशिशें। लेकिन मेरा ख्याल है कि I don't want to be pessimistic at this point in time. I want to be optimistic. I want to see कि इलेक्शन था कि कुछ जमातें जिस तरह से जमात इस्लामी ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया है, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन सुप्रीम कोर्ट चली गई है, फिर पीटीआई भी सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर गई है, तो क्या पीपल्स पार्टी भी अगर इतने ही तहफुजात हैं तो जा सकती है उस हद तक, सुप्रीम कोर्ट अदालत का दरवाजा खटखटा सकती है? रहमान, लीगल ऑप्शंस हमारे पास भी हैं और होंगे, लेकिन पहले हमें ईसीपी से बात करनी है। अगले हफ्ते जो हमारी ईसीपी के साथ मीटिंग है, यकीनन उसमें ईसीपी से सुनना चाहिए। ईसीपी इज एन इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल इदारा जिसकी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी मुल्क में फ्री, फेयर, ट्रांसपेरेंट, जस्ट इलेक्शंस कराने की है। तो उनसे बात करें, अपनी कंसर्न शो करें। हो सकता है कि हम उन्हें कन्विंस कर सकें कि जी देयर इज नो वे आउट, आपने इलेक्शन कराना है 90 डेज में। अगर आपको केपी में 21 हलकों में लोकल सतह पे इलेक्शन कराने में कोई दिक्कत नहीं है तो आपको दीगर कंस्टिट्यूएंसी के अंदर पाकिस्तान में जनरल इलेक्शंस टाइम पर कराने में, कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक कराने में क्या दिक्कत पेश आ रही है। हम भी सुने उनसे और लीगल ऑप्शन हम भी देख सकते हैं। लेकिन देखिए इस वक्त मुल्क के हालात बड़े पेचीदा हैं। मईशत आप देख रहे हैं, बिजली के बिल जो है वो थम नहीं रहे हैं। बिजली के बिलों पर एक बहुत बड़ा लोगों का आप देख रहे हैं कि रिएक्शन आ रहा है। अब ये क्या चाहती है केयरटेकर हुकूमत या इलेक्शन कमीशन? कितने बिजली के बिल बढ़ेंगे तो हम इलेक्शन कराएंगे? क्योंकि ये तो बढ़ते चले जा रहे हैं, ये कम तो होने का नाम नहीं ले रहे। तो हालात कुछ सुधरेंगे तो नहीं, ये तो मजीद खराबी की तरफ जाएंगे। ये निगरान हुकूमत जो है ये मौशी मामलात संभालने की सलाहियत रखती है, क्योंकि देखिए डॉलर 300 से ऊपर चला गया है, पेट्रोल 300 के लगभग जो है वो करीब पहुंच चुका है, फिर बिजली के बिलों का जो इस मर्तबा हुआ है, लोग सरापा एहतजाज हैं। तो फिर आपको लगता है मामलात कोई निगरान हुकूमत संभाल सकती है? देखिए निगरान हुकूमत ये मामला संभालने के लिए नहीं आई। निगरान हुकूमत की जिम्मेदारी है कि इलेक्शन कमीशन को असिस्ट करे कि आइन के मुताबिक फौरी जो जनरल इलेक्शंस हैं उसका अमल पूरा हो। इनका यही काम है, इनका एक लिमिटेड मैंडेट है, लिमिटेड रोल है। कोशिश की गई थी कि इस रोल को बढ़ाया जाए, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उस वक्त भी स्टैंड लिया और आपने देखा कि उसमें बहुत सारी चीजों को निकाला गया जो एक लेजिस्लेशन के थ्रू कराए जा रहे थे, लेकिन वो नहीं हो पाया। अब भी वही रोल है, डे टू डे बेसिस जो रूटीन वर्क है, जब तक कि इलेक्शन नहीं होगा। ये केयर टेकर गवर्नमेंट है, इसको चेयर टेकर गवर्नमेंट बनने का शौक अगर है तो फिर माजी में भी अगर ऐसा कुछ हुआ है तो हमने देखा है कि उसकी फिर हमने खुल के मुखालफत की है। हम तो नहीं चाह रहे कि इस तरह हो। अभी देखिए उन्होंने एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट कर ली कि लेजिस्लेशन को देखेंगे जो पार्लियामेंट से पास हुई है। भाई आपका मैंडेट नहीं है, यू आर नॉट सपोज्ड टू डू दिस। यू आर केयर टेकर गवर्नमेंट, आप केयर टेकर गवर्नमेंट है जो मुल्क के रोजमर्रा के कामकाज चलाने के हैं उस वक्त तक जब तक के इलेक्शंस हो और इलेक्टेड गवर्नमेंट आए तब तक आपका काम है। इससे मजीद तो रोल है भी नहीं। और ये मतलब ये क्या सराइयां होती हैं कि जी ये इतने महीने चलेंगे, इतना अरसा चलेंगे, क्या जस्टिफिकेशन है चलाने की? महंगाई कम हो रही है, लोगों की जिंदगी में आसानी हो रही है, बल्कि जब से ये आए उस वक्त से लेके अब तक तो बहुत ज्यादा खराबी हो गई है।
और मजीद बढ़ेगी। और ये इलेक्टेड लोग नहीं है जो लोगों के सवालात का जवाब दे सकेंगे, या इनमें वो मादा या वो सब्र भी नहीं है कि ये बर्दाश्त कर सकेंगे। ये तो आप इलेक्टेड लोगों से पूछें कि लोगों को किस तरीके से वो डील करते हैं, उनसे बात करते हैं, उन्हें सब्र करते हैं। इनमें तो वो चीज भी नहीं है और ये इनका मैंडेट ही नहीं है। ठीक, मगर शाजी मलिक साहब, एक और मामला जिस पर सीईसी में यकीनन ना कोई बात हुई होगी, वो सदर और ईसीपी के दरमियान जो मामलात हैं। अब सदर साहब का इसरार है वो तारीफ देंगे और दे सकते हैं, इसीलिए उन्होंने खत भी लिखा है, वजारत कानून और इंसाफ से उन्होंने राय भी जो है वो मांग ली है। इस पर बात हुई कि क्या सदर को कोई तारीख दे देनी चाहिए इंतखाबात की? देखिए, इस पर बात हुई और इस पर मुख्तलिफ आरा जो है वो आई, लीगल ओपिनियंस भी आए, और इसका लुबे लुबाब ये है कि इलेक्शन कोई भी अनाउंस करे, ये किसी की भी जिम्मेदारी है, चाहे प्रेसिडेंट की हो या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की हो। इस मुल्क में 90 रोज के अंदर पाकिस्तान के आइन के मुताबिक इलेक्शंस होने चाहिए। इस मुल्क में जल्द अज जल्द जनरल इलेक्शंस होने चाहिए। अब इस बहस में पढ़ के मजीद मामले को उलझने की और उलझाने की कोई जरूरत नहीं है। इस बात का तयन होता रहेगा। इंश्योर ये कराना चाहिए कि आइन के मुताबिक इस मुल्क में इलेक्शन फौरी तौर पर हो जाए। ठीक है, और लास्टली एक चीज बताइएगा कि नून लीग अदालतों से गिले शिकवे कर रही है, जिस तरह से चेयरमैन तहरीक इंसाफ का केस सुना जा रहा है और ऐसा मालूम होता है कि उनको रिलीफ भी मिल सकता है। आप लोग पहले तो ये मामला पार्लियामान और अदलिया के दरमियान था, लेकिन अभी ऐसा लगता है मामला नून लीग और अदलिया के दरमियान है। तो पीपल्स पार्टी इस मामले को किस तरह से जो है वो देखती है, क्या राय रखती है कि क्या ये जो गिले शिकवे हैं वो जायज है, उनका जवाज है? देखिए, पीपल्स पार्टी हमेशा से ये कहती आई है, पीपल्स पार्टी का ये मानना है और हमारा बड़ा उसूली मौक़िफ़ है कि हर इदारे को अपना काम आइन के मुताबिक करना चाहिए, जो जो उसकी जिम्मेदारी है। इस मुल्क में कोई लाडला नहीं होना चाहिए। इस मुल्क में आर्टिकल 25 है, हम सब कानून के सामने इक्वल होने चाहिए, किसी को खास ट्रीटमेंट नहीं मिलनी चाहिए। और अगर ये होता नजर आएगा तो एक पॉलिटिकल पार्टी क्या, पाकिस्तान के आम शहरी को भी ये शिकायत होगी कि क्या वजह है कि कानून उसके लिए अलग है और किसी खास इंसान के लिए अलग है। ये नहीं होना चाहिए। हर केस को मेरिट पे सुनना चाहिए। किसी को ये नहीं कहना चाहिए, किसी एक जिम्मेदार कुर्सी पे बैठकर गुड टू सी यू या कोई खास ट्रीटमेंट देकर किसी को खास गाड़ी में खास जगह पर। ये हमने देखा है ना, पाकिस्तान हम सबका है और हमें पाकिस्तान सबके लिए एक ही पाकिस्तान चाहिए। इसको दो पाकिस्तान वाला हिसाब नहीं होना चाहिए। तो हमारा बड़ा उसूली मौकिफ है। हमारा किसी से कोई जमात से कोई इख्तिलाफ, हम ये कहते हैं कि हर एक बंदा इक्वल है, पार्टीज को इक्वली ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। ये नहीं लगना चाहिए कि कोई विक्टिमाइज हो रहा है और किसी को स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रहा है। ठीक ठीक, शाजिया मरी साहबा बहुत